अब वाक्य भाष्य का मंगलाचरण करके फिर वाक्य भाष्य का प्रारंभ। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो नलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा स्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद 10 उपनिषदों में ऐसी उपनिषद हैं जिस पर भगवान शंकराचार्य जी ने 2 भाष्य लिखे हैं, पदभाष्य तथा वाक्य भाष्य नाम से। तो पदभाष्य का हम लोग विचार कर चुके हैं, वाक्य भाष्य का विचार प्रारंभ होना है। वाक्य भाष्य की अवतरण टीका को देखने से पहले वाक्य भाष्य का जो संबंध भाष्य है उसकी अवतरण टीका को देखने से पहले टीकाकार के द्वारा जो मंगलाचरण का श्लोक प्रारंभ में लिखा गया है उसे हम लोग देख लें। प्रयत्नाद्यनन्तरेणैव मन आदे प्रवर्तकम् विदितान्यत्व सिद्धं ब्रह्माहमद्वयम्। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कर रहे हैं आनंद गिरी जी। तो ये जो केनोपनिषद है इसमें बताया गया है स्वसन्निधि मात्र से श्रोत्रादि का प्रवर्तक निर्विकार ब्रह्म है। उसी को यहाँ पर पूर्वार्ध में इस श्लोक के आनंद गिरि जी ने कहा है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है मूल ग्रंथ में जिस विषय का प्रतिपादन है उस वस्तु की चर्चा मंगलाचरण में की जाती है। तो मूल ग्रंथ केनोपनिषद में निर्विशेष ब्रह्म का प्रत्येक आत्मा के रूप में निरूपण है। ब्रह्मात्म एकत्व का निरूपण है। तो ब्रह्मात्म एकत्व को यहाँ पर भी बताया जा रहा है। इसलिए ब्रह्म का स्वरूप पहले बताते हैं कि मन आदेहे प्रवर्तकम। केनोपनिषद के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म मनादि का प्रवर्तक है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि से बताया जा रहा है कि श्रोत्रादि कार्यक्रम संघात का प्रवर्तक जो चेतन है वो ब्रह्म है। इसलिए मनादेः प्रवर्तकम। तो
प्रवर्तक कहते हैं प्रेरणा देने वाले को, प्रेरक को, तो इसका अर्थ है उसका प्रेरणा रूप व्यापार है। तो प्रेरणा रूप व्यापार करने के लिए फिर वो प्रयत्न भी करता होगा। तो आनंदगिरी जी कहते हैं कि प्रयत्नादि अंतरेणैव मनादे प्रवर्तकम, वो मनादि का प्रवर्तक है लेकिन कोई व्यापार नहीं करता है। बिना प्रयत्न के ही वह प्रेरक बनता है। हाँ, उसके लिए कोई प्रयत्न रूप व्यापार नहीं करना पड़ता, बिना प्रयत्न के ही उसके मनादि सन्निधि मात्र से प्रवृत्त हो रहे हैं। इसलिए सन्निधि मात्र रूप जिसकी प्रेरणा है, किसी अन्य क्रिया रूप नहीं है, विकारात्मक नहीं है। और विदिता विदितान्यत्वम अन्यत्व सिद्धम, तो विदित कहते हैं कार्य को, अविदित कहते हैं कारण को। जो किसी का कार्य भी नहीं है, जो किसी का कारण भी नहीं है। विदित कहते हैं हेय को, अविदित कहते हैं उपादेय को। और विदित अविदित से अन्य है का अर्थ है हे उपादेय से अन्य है। तो विदिता विदिताभ्याम विदितान्यत्व सिद्धम, सिद्धम का अर्थ है निश्चितम। तो विदित अविदित से अन्यत्वेन जो निश्चित है, का मतलब हे उपादेय भाव से रहितत्वेन रूपेण निर्धारित है, वो होता है आत्मा ही। ऐसा जो अद्वय ब्रह्म है कार्य कारणातीत, वह अद्वय ब्रह्म अहम मैं हूं, प्रत्येगात्मा है। ये केनोपनिषद के द्वारा बताया जा रहा है। यहाँ पर भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करते हुए ये कहा कि प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का निरूपण मूल ग्रंथ में हो रहा है। अद्वयम कहते हैं भेद रहित, द्वैत रहित, तो दूसरा हाँ द्वितीय नहीं है जहां। अब केनोपनिषद का अवतरण लिखा जा रहा है भाष्य का, संबंध भाष्य का टीका में। जो संबंध भाष्य प्रारंभ हो रहा है ना कि समाप्तम कर्मात्मभूत प्राण विषयम इत्यादि, इस वाक्य का अवतरण है टीका में कि केनेशितम इत्यादिकाम सामवेद शाखा भेद ब्राह्मण उपनिषदम पदशो व्याख्याय अपि न तुतोस भगवान भाष्यकारः। तो केनेशितम इत्यादिकाम सामवेद शाखा भेद ब्राह्मण उपनिषदम, तो सामवेद शाखा भेद है तलवकार शाखा, और तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग का जो नवम अध्याय है वो है केनेशितम इत्यादि उपनिषद, और उसकी पदसह व्याख्या भाष्यकार भगवान ने कर दी। लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ। केनेशितम इत्यादि 34 मंत्रों का पदशः व्याख्यान करने के बाद भी उनके हृदय में असंतोष सा ही रहा। ठीक ठीक हम केनोपनिषद के अर्थ को अपने पदभाष्य में नहीं बता पाए, ऐसा उनको स्वयं लगने लगा। इसलिए असंतोष हो रहा है कि ठीक तात्पर्य नहीं निकल पाया पदभाष्य से। इसलिए क्या कर रहे हैं, तो शारीरकई ही न्यायी असंतोष का कारण बता रहे हैं, और फिर अब जिससे संतोष हो ऐसा व्याख्यान कर रहे हैं।
कि शारीरिक न्याय अनिर्णितार्थत्वात्, ये असंतोष का हेतु बताया कि पद भाष्य में ब्रह्म सूत्र के अधिकरणों के बीच में जो युक्तियां बताई गई हैं, उन युक्तियों से मूल मंत्रों का तात्पर्य निर्णय नहीं हुआ है, तात्पर्य अर्थ निर्णित नहीं हुआ। तो शारीरक का अर्थ है ब्रह्म सूत्र, उसे शारीरक मीमांसा भी कहा जाता है ना, इसलिए शारीरक न्याय का अर्थ निकलेगा ब्रह्म सूत्र के अधिकरण, और उन अधिकरणों के द्वारा अनिर्णितार्थत्वात्, केनोपनिषद के इन 34 मंत्रों का शारीरक में यानी ब्रह्म सूत्र में कहे गए अधिकरणों में जो युक्तियां बताई गई हैं, उन युक्तियों के आधार पर निर्णय नहीं हो पाया। इसलिए जो तर्क प्रधान है, बुद्धि में अनेकों प्रकार की युक्तियां जिनके प्रकट होती रहती हैं, उनके लिए केनोपनिषद के मंत्रों का व्याख्यान यह पद भाष्य मात्र पर्याप्त नहीं है, ऐसा भाष्यकार भगवान को लगने लगा। इति, इसलिए न्याय प्रधानैर श्रुत्यर्थ संग्राहकैर वाक्यैहि व्याचिख्यासु, इसलिए जो कमी पद भाष्य में रही उस कमी को दूर करने के लिए तो युक्ति प्रधान अधिकरणों को आधार बना करके व्याख्यान केनोपनिषद के मंत्रों का नहीं हो पाया, तो अब युक्ति प्रधान अधिकरणों को आधार बना करके व्याख्यान करना चाहिए। व्याख्यान की इच्छा वाले व्याचिख्यासु, व्याख्यान की इच्छा वाले भगवान भाष्यकार क्या करते हैं? पूर्व कांडेन संबंधम अभिधित्सु, तो पूर्व कांड है तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग के 8 अध्याय, उन 8 अध्याय रूपी कर्मकांड के साथ 9वां अध्याय रूपी ज्ञान कांड का संबंध भी बताने की इच्छा भगवान भाष्यकार को है, इसलिए संबंध अभिधित्सु कहा जाता है बताने की इच्छा वाले को। हाँ, अभिधातुम इच्छति इति अभिधित्सु बताना चाहते हैं। वो भी कौन? भगवान भाष्यकार। ये दोनों भगवान भाष्यकार के विशेषण है। न्याय प्रधाने श्रुत्यर्थ संग्राहकैर वाक्यै व्याचिख्यासु, तो सूत्रात्मक तथा व्याख्यानात्मक युक्ति प्रधान वाक्यों के द्वारा केनोपनिषद के मंत्रों का व्याख्यान करने की इच्छा वाले भगवान भाष्यकार कर्मकांड के साथ ये 9वां अध्याय रूपी ज्ञान कांड का संबंध भी बताना चाहते हैं। इसलिए पहले पूर्व कांडार्थम संक्षेपतो दर्शयति, तो 8 अध्यायात्मक कर्मकांड के अर्थ का संक्षेप में कथन करते हैं, ज्ञापन करते हैं कि समाप्तम कर्मात्मभूत प्राण विषयम विज्ञानम कर्म च अनेक प्रकारम, तो समाप्तम कर्मात्मभूत प्राण विषयम विज्ञानम, विज्ञानम यानी उपासना, प्राण विषयम विज्ञानम, तो प्राण विषयक उपासना विज्ञानम समाप्तम। प्राण का विशेषण है कर्मात्मभूतम, तो कर्म का आश्रयभूत, आत्मभूत का अर्थ है क्रियाश्रय, तो प्राण है ना, इसलिए कर्मात्मभूत कहा जाता है प्राण को। समस्त कर्मों का आश्रयभूत कर्म है क्रियात्मक, क्रियाश्रय माना जाता है प्राण को, ज्ञानाश्रय माना जाता है मन को, अंतःकरण को। तो समस्त
कर्म का आश्रय रूप जो प्राण, तद विषयक उपासना विज्ञानम शब्द का अर्थ है, वो समाप्ता का मतलब प्राण उपासना को पहले 8 अध्याय में बता दिया गया है। ज्येष्ठत्व, श्रेष्ठत्व, विशुद्धत्वादि गुणों से विशिष्ट प्राण की उपासना तलवकार शाखा के 8 अध्यायों में बता दी गई है। और केवल उपासना ही बताई क्या? तो कहते नहीं, कर्म च अनेक प्रकारम, तो नित्य नैमित्तिक काम्य निषिद्धादि भेद से अनेकों प्रकार का कर्म भी 8 अध्याय में बताया गया है। इसलिए अनेक प्रकारम कर्म च समाप्तम। तो कर्म तथा प्राण उपासना ये कर्मकांड का विषय है, उसे संक्षेप में यहां पर बता दिया गया। इसका फल क्या है? कर्मकांड के द्वारा प्रतिपादित कर्म उपासना का तो फल बताया जा रहा है संसार ही, संसार अंतःपाती अभ्युदय, ये इसका फल है। ययो इत्यादि से बताया जा रहा है। उससे पहले ये जो एक वाक्य लिखा है, इसका अर्थ टीका में टीकाकार करते हैं, उसे देखिए। कर्मनाम आत्मभूत यानी आश्रयभूत प्राण, कर्मात्मभूत ये प्राण का विशेषण है ना, तो कर्मात्मभूत प्राण, इसमें कर्मधारय समास है, उसका विग्रह है कि कर्मनाम आत्मभूत यानी आश्रयभूत प्राण और तस्य शुद्धत्वादि गुण विशिष्टस्य उपासनम पूर्वत्र अतिवृत्तम। तो पूर्वत्र यानी कर्मकांड में, अतिवृत्तम यानी समाप्तम बता दिया गया है। और कर्म च नित्य नैमित्तिकादि अनेक प्रकारम अविदुषाम अतिक्रांतम, जो अनुपासक है उनके लिए कर्म को भी बता दिया गया। ये कर्म तथा उपासना दोनों को बता दिया गया है कर्मकांड के द्वारा। अब उनसे जो फल होना है उस फल का वर्णन करने के लिए ययोर विकल्प समुच्चय अनुष्ठान इत्यादि वाक्य आ रहा है। इसकी अवतरण टीका है ताभ्याम इत्यादि। इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल।